आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी एंशिएंट और पावरफुल टेक्निक के बारे में, स्वर विज्ञान के बारे में, जिसको अगर आपने सीख लिया या इसके अकॉर्डिंग आप काम करना सीख गए तो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन ईज़ी हो जाएगा। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो बहुत ईज़ी हो जाएगा। आपके लिए अगर ये सिद्ध हो गया या आप इस साइंस को सीख गए तो आपके लिए बहुत मैजिकली काम करने लग जाएँगे। इससे आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, आपकी मनी हो, आपकी हेल्थ हो या फिर कोई भी आपका जैसे ऑफ़िस में प्रमोशन हो, एनीथिंग जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो सब आप मैनिफेस्ट करने लग जाएँगे। ये है ब्रीदिंग साइंस और ये ऐसा-वैसा कोई साइंस नहीं है, ये एकदम साइंटिफिक साइंस है और ये इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है और रिसर्च के बाद में यही है कि अगर स्वर विज्ञान के हिसाब से काम किया जाए तो आपकी विशेज़ ज़रूर मैनिफेस्ट होती है, आपकी लाइफ बैलेंस हो जाती है। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि स्वर विज्ञान को यूज करके ग्रेटिट्यूड जनरल में लिखकर कैसे आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूं पूजा शर्मा और स्वागत है आपका लाइफ हीलर एडवोकेट पर, जहां हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन का। अब मैं आपको बताती हूँ कि वैसे तो हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियां होती है, पर मेनली 3 नाड़ियों पर फोकस किया जाता है, जो कि होती है हमारी राइट नॉस्ट्रिल में जो चलती है वो होती है सूर्य नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल में जो चलती है वो होती है हमारी चंद्र नाड़ी और दोनों नॉस्ट्रिल से जब हवा चलती है, हमारी ब्रीदिंग होती है तो वो कहलाती है सुषुम्ना नाड़ी। ये नाड़ी क्या है? ब्रीदिंग। जैसे ही हमने सांस भरी, ऐसे सांस ली तो सांस अंदर गई और सांस बाहर आई। जैसे ये सांस बाहर आई तो ये हमारी नाड़ियां कहलाती है। जैसे ये मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है तो इसमें से जो हवा बाहर आएगी वो मेरी चंद्र नाड़ी कहलाएगी और जो मेरी राइट नॉस्ट्रिल है इसमें से जो हवा बाहर आएगी तो वो मेरी सूर्य नाड़ी कहलाएगी और जब दोनों में से बराबर ब्रीदिंग होगी तो वो मेरी सुषुम्ना नाड़ी कहलाएगी। अब आपको अपनी लाइफ में इसको चेक कैसे करना है कि आपकी इस वक्त कौन सी नाड़ी चल रही है। आपको सिंपल से अपने दोनों हाथों को ऐसे कनेक्ट करना है और अपने यहाँ पर लेके जाना है। एक डीप ब्रीद इन करनी है और सांस को बाहर फेंकना है। जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे करना है। जैसे मैंने भरी सांस अंदर, एक बार और भरी, अभी मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है, अभी मेरा चंद्र स्वर चल रहा है। तो आपको करना क्या है, जब भी आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, जिस भी टाइम पे आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, आपका बॉडी का वही पार्ट एक्टिव होता है। जब आपका चंद्र स्वर चलेगा तो आपका लेफ्ट बॉडी पार्ट एक्टिव होगा, उसमें प्राण वायु होगी। जब आपका राइट नॉस्ट्रिल चलेगा या आपका सूर्य स्वर चलेगा तो आपका बॉडी का राइट पार्ट एक्टिव होगा। तो अब हमारा जब बच्चा पैदा होता है ना, जिसका जन्म होता है, तो भगवान उसको स्वाभाविक ही ये बैलेंस में नाड़ी चल रही होती है। लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है, जब हम बड़े होते हैं, हम हमारी बुद्धि के हिसाब से चीज़ें करने लग जाते हैं, तो हमारा जो है ना नाड़ी का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। तो जिससे हम डिसबैलेंस नाड़ी की वजह से कभी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब जब हमारी नाड़ी सही चल रही होती है, उस वक़्त अगर हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है। ये जो स्वर विज्ञान है, ये शिव जी द्वारा पार्वती माता को सिखाया गया विज्ञान था। शास्त्र है शिव स्वरोदय, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। ये हमारा एंशिएंट ज्ञान है, जो बहुत ज़्यादा कई बार इसको थोड़ा छुपा के भी रखा गया है, क्योंकि इसमें इसको जब सीख लेता है ना आदमी तो इसको सिद्ध कर लेता है और जब सिद्ध कर लेता है तो कई बार लोगों को, शायद उस वक्त के लोगों को डर होगा कि अगर कोई इसको सीख लिया और गलत तरीके से कुछ चीजें मैनिफेस्ट कर ली या किसी का गलत कर दिया, तो इसको हाइड करके रखा गया कि ये हमेशा बेनिफिट करे लोगों के लिए, ये नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि इसमें जो भी किया जाएगा ना वो आपके लिए फ्रूटफुल ही होगा। ठीक है, तो बात कर रहे थे कि ग्रेटिट्यूड जर्नल में आपको कैसे लिखना है कि आपकी जो भी विशेष है ना वो पूरी हो जाए। अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आपको पहले तो अपना स्वर चेक, तो आपको सबसे पहले तो अपना स्वर चेक करना है। चेक करने की टेक्निक मैंने सिखा दी कि ये ऐसे हाथ जोड़ेंगे, डीप ब्रीद इन करेंगे और सांस बाहर फेंकेंगे। तब आप देखेंगे आपकी दोनों नॉस्ट्रिल में से एक नॉस्ट्रिल में से वायु बाहर आ रही है तेज गति से। ठीक है, तो जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही हो, उसी वक्त आपका लेफ्ट बॉडी पार्ट एक्टिव होता है। तो आपको अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल इसी हाथ से उठाना है, इसी हाथ से आपको पेन उठाना है ग्रीन कलर का और आपका ग्रेटिट्यूड जर्नल खोलना है और आपके जैसे लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो चल रही है लेफ्ट हैंड से
आपको एक डॉट लगा देनी है आपके ग्रेटिट्यूड जर्नल में। सिंपल सी एक डॉट लगा देनी है, सो दैट आपने इस एक्टिव हैंड से आपकी प्राण ऊर्जा जिस पार्ट में चल रही है उससे आपने एक डॉट लगा दी, यानी कि आपने कार्य का आरंभ चंद्र नाड़ी में कर दिया है। अब आप चाहे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करें, राइट हैंड से लिखते हैं तो राइट हैंड से लिखना शुरू करें। आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी विश है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको ऐसे लिखें कि वो हो चुकी है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आपको जॉब मिल जाए, तो आपको लेफ्ट यानी कि चंद्र स्वर का ध्यान रखना है। चंद्र स्वर आपका चल रहा है तभी आपको ये काम करना है, डॉट लगानी है, लिखना शुरू करना है। राइट हैंड से लिखते हैं तो फिर यानी कि हमने शुरुआत तो हमारे लेफ्ट हैंड से कर दी कि मुझे मेरी मनचाही जॉब मिल गई है, मेरी सैलरी जो है बहुत अच्छी है, मेरे ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मेरे कलीग्स बहुत अच्छे हैं, मुझे मेरी जॉब में प्रमोशन मिल गया है, मैंने अपनी फेवरेट कार मैनिफेस्ट कर ली है, या फिर मैं अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ कर रहा हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। इस तरीके से जो भी आप चाहते हैं वो आप इस हैंड से लिखना शुरू करें। ऐसा आप लगातार 21 डेज तक करें। फिर आप देखिएगा कि आपकी विशेस मैनिफेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने चंद्र स्वर में आपकी विश को मैनिफेस्ट होने के लिए ग्रेटिट्यूड लिखा है। और ये बहुत ज़्यादा लोगों ने जिसने भी इसको किया है ना, उनको सबको सक्सेस मिली है। आप इसको करना शुरू करें, ये आपकी लाइफ बदल देगा। ठीक है, ये लाइफ चेंजिंग एक टेक्निक है जिसको आप यूज कर सकते हैं। चंद्र स्वर में बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत एक्टिव होता है। और वहीं अगर आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आपको फोर्स की, एनर्जी की जरूरत है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, वहां आप आपका सूर्य स्वर चेक करें, या अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तब आप ये सब काम करें। और जब दोनों स्वर चल रहे हों यानी कि सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, उस वक्त कुछ काम नहीं करना है, शांति से बैठ जाना है, भगवान का नाम लेना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।